अध्यात्म को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम कुछ समय दें, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से आप अध्यात्म को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग आध्यात्मिक वीडियो बना भी रहे हैं, वो सब सतही रूप में चल रहा है। क्योंकि एक तरह से विचार क्रांति चल रही है, सबके लिए सुलभ है सब कुछ। कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं कही जाती। लोग अपने अपने तरीके से उन चीजों को कंटेंट बना रहे हैं, और आप उसे लगातार सुन रहे हैं, और धीरे धीरे एक दिन आएगा कि आप इन सब से बोर हो जाएंगे। कोई व्यक्ति कब तक सुन सकता है? मान लीजिए आपको भूख लगी है, अब कब तक रोटी की तस्वीरें देखेंगे? कब तक आप ये ऐसी रोटी होती है, ये वैसी होती है, इस रोटी से ऐसे स्वाद है, इसमें इस तरह स्वाद है, ये फलाने की है, ये उसकी है, कब तक चलता रहेगा ये? आखिरकार एक दिन आप थक जाएंगे। ये जो थकावट है ना, ये इस बात का सबूत होगा कि आपने अध्यात्म को मुड़ के देखा भी नहीं। मैं एक बात कहना चाहूंगा जो बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि शायद ओशो से बड़ा, आचार्य रजनीश से बड़ा अध्यात्म के बारे में बोलने वाला वक्ता और उसे पूरी दुनिया में प्रचारित करने वाला आधुनिक समाज में तो शायद कोई नहीं। लेकिन जब मैं ओशो का अध्ययन करता हूँ, जब जानता हूँ, तो पता चलता है कि ओशो तो अध्यात्म से हजारों नहीं लाखों गुना दूर था। उसका अध्यात्म से दूर दूर तक भी लेना देना। अब कैसी विडंबना है ये कि जो ओशो दुनिया को अध्यात्म सिखा रहा है, जिसके वीडियो, जिसके शिष्य, जिसके सेंटर पूरी दुनिया में फैले हुए हों, वो कैसे अध्यात्म से दूर हो सकता है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अध्यात्म कोई विचार नहीं है जिसे आप कह सकें या आप सुन सकें या उसे किताबों में पढ़ सकें। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन उसका वैसा ही असर है जैसा एक मूवी को देखने के बाद घंटे 2 घंटे आपके इमोशंस उससे जुड़े रहते हैं। आपके जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं। वो आपके मस्तिष्क में, आपके मन में थोड़ी सी हलचल पैदा करके और वो चले गए। क्योंकि विचार ने जो दरवाजा खटखटाया, वो दरवाजा आपने खोला ही नहीं, और वो दरवाजा था आचरण का दरवाजा। अध्यात्म जब तक आचरण में नहीं आता, जब तक वो धर्म पुस्तकों में है, जब तक वो किताबों में है, या जब तक वो आपके विचारों में है, वो आपके लिए किसी काम का नहीं है। अगर आप अध्यात्म को जीना चाहते हैं, अध्यात्म की शक्तियों को देखना समझना चाहते हैं, तो आपको अध्यात्म को जीना पड़ेगा। और मैंने ओशो को क्यों कहा कि वो आध्यात्मिक नहीं है? क्योंकि अध्यात्म को अगर उन्होंने आचरण में लिया होता तो उनके शरीर की वो दुर्दशा नहीं होती जो उनकी हुई। उन्होंने अपनी बहुत छोटी उम्र में बाल खो दिए और बहुत सारी चीजों से वो वंचित रहे, और अंततः हार्ट अटैक की वजह से, हृदय गति रुक जाने की वजह से वो सिर्फ 58 साल की। हालांकि उनके समर्थक उसे नकारने की कोशिश करते हैं, और वो इसे ढकने की कोशिश करते हैं। अमेरिकन सरकार ने जो उन्हें जेल में रखा, और वो
वहाँ एक थ्योरी खड़ी करते हैं कि उन्हें जहर दिया गया, लेकिन सभी तो मेडिकल साइंस पे भरोसा करते हैं, तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि वो हृदय गति रुक जाने की वजह से चले गए। अध्यात्म तो आपके शरीर, आपके मन और आपकी आत्मा पे पूरी तरीके से कंट्रोल देता है। अगर आप बड़े साधक हैं, लेकिन अगर आपने अध्यात्म को सिर्फ छुआ भी है, विचारों से नहीं करा मैं, आचरण से छुआ है, तो मेरा दावा है कि आप अगर बीमार भी हैं तो आपकी बीमारी तक भी ठीक होगी। बड़ी से बड़ी, मैं इसका उदाहरण हूं। मैंने बहुत कई सारी अपनी बीमारियां ठीक करी, और भी लोगों की मैंने की है। तो इसलिए आप ये भ्रम मत पालिए कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, विचार बहुत अच्छे हैं, तो आप अध्यात्म से कोई लाभ उठा पाएंगे। अध्यात्म आपके लिए तभी लाभदायक है जब आप पूरी तरीके से इसे आचरण में लाते हैं। वरना जैसे आपके जीवन में फिल्मों का प्रभाव है, वैसे ही अध्यात्म का प्रभाव है। और जो इन बातों को कह रहे हैं, उनके जीवन में भी अध्यात्म कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा।